और बात वायरस वर्ल्ड वॉर की। ना एटम बम दगेगा, न मिसाइल चलेगी, न युद्ध होगा। बावजूद इसके नए साल में दुनिया तबाह हो सकती है। रूस बहुत ही सीक्रेट तरीके से महाविनाश के इसी मिशन पर काम कर रहा है। पुतिन की लैब में एक ऐसा डेडली बवंडर तैयार किया जा रहा है जो किसी भी देश का नामो निशान मिटा सकता है। लेकिन पुतिन का यह भेद अब खुल गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। जेट से बम बरसाएंगे। जंग के मैदान में न रूसी टैंक गरजेंगे, और न ही पुतिन की आर्मी दुश्मन पर सीधा हमला करेगी। फिर भी दुनिया में तबाही आएगी, वर्ल्ड वॉर होगा, चारों तरफ विनाश ही विनाश नजर आएगा। पुतिन ने दुनिया को हिलाने का ऐसा खौफनाक प्लान तैयार किया है जिसमें अमेरिका और चीन बहुत पीछे छूट गए हैं। व्लादिमीर पुतिन का डेडली वायरस। रूस के लैब में पुतिन के वैज्ञानिक दिन रात शोध में जुटे हैं। लैब में एक ऐसी रिसर्च चल रही है जिससे इबोला और सबसे खतरनाक वायरस मारबर्ग को डेडली बनाया जा सके। सीधी भाषा में कहें तो रूस जैविक हथियारों की एक ऐसी फौज खड़ी कर रहा है जिसका वार बेहद खतरनाक होगा। इतना घातक कि दुश्मन को दम तोड़ने में सिर्फ चंद सेकंड लगेंगे, और इसलिए रूस की खुफिया एजेंसी FSB की एक यूनिट ऑपरेशन 68240 पर काम कर रही है। पुतिन ने इसे टोलेडो कोड नेम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत रूस के लैब में खतरनाक जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। लैब में दुनिया के दो सबसे घातक वायरस मारबर्ग और इबोला को और डेडली बनाया जा रहा है। रशिया में इबोला और मारबर्ग वायरस के ऊपर में काम चल रहा है। ये बायो वेपन्स हैं और पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये रशिया के अंदर में जो बायो वेपन का प्रोजेक्ट है, ये स्टेट डायरेक्शंस के मुताबिक किया जा रहा है। अगर देखें तो विश्व के लिए ये कार्य बहुत ही बड़ा खतरा है। और हाल ही में देखा है कि किस प्रकार चाइना से जो बना हुआ कोविड-19 था, उसने पूरे विश्व को किस प्रकार से बर्बाद किया है। रूस जैविक हथियारों पर सीक्रेट तरीके से काम कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय में एक गुप्त यूनिट है जिसका नाम सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो बेहद घातक वायरस पर रिसर्च करती है। रूस क्यों जैविक हथियारों से दुनिया को दहलाना चाहता है, ये बताएंगे। पहले ये जानिए रूस इस तरह के ऑपरेशन को कैसे अंजाम देता है। मॉस्को में 48वीं सेंट्रल रिसर्च यूनिट और 33वीं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलकर काम करते हैं। 33वीं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही नर्व एजेंट नोविचोक बनाया है। इस घातक जहर के जरिए ही पुतिन के विरोधियों पर हमला करने का आरोप है। हालांकि अमेरिका ने रूस के दोनों ही संस्थानों पर जैविक हथियारों पर शोध करने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। 48वीं रिसर्च यूनिट अपना पूरा डेटा रूस की खुफिया एजेंसी FSB की यूनिट 68240 को भेजती है, जो टोलेडो कार्यक्रम चला रही है। पुतिन ने अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए 33वीं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही तबाही वाला मिशन लॉन्च किया। इसी लैब में वैज्ञानिक इबोला और मारबर्ग पर काम कर विनाश का सबसे बड़ा हथियार तैयार कर रहे हैं। मारबर्ग दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है। मारबर्ग रक्तस्रावी बुखार का वायरस है।
मारबर्ग वायरस की वजह से मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है, खाल और शरीर के दूसरे अंगों से खून निकलने लगता है। 90% मामलों में मारबर्ग के शिकार मरीजों की मौत हो जाती है। दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस मारबर्ग को जानने के बाद दूसरे सबसे खतरनाक वायरस इबोला को भी जानना जरूरी है। इबोला वायरस भी इंसान की जान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इबोला के भी 90% मरीजों को मौत मिलती है। इबोला गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया में कहर बरपाता है। Parce qu'à ce moment-là, l'épicentre de l'épidémie, c'était à Mangina. Mais l'état-major de riposte était placé à Beni. Donc chaque matin, on faisait le va-et-vient, on allait donc à Mangina, on travaillait, et puis l'après-midi, on revenait à Beni, à cause de l'insécurité. पुतिन के वैज्ञानिक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इबोला को और डेडली बनाकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे मौत का प्रतिशत 90% से बढ़कर सीधा 100% हो जाए। यानी जो भी वायरस से संक्रमित होगा उसकी मौत की गारंटी रूस को मिल जाएगी। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ एक सीक्रेट यूनिट है उनकी, जिस प्रकार सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पर इन सब काम के ऊपर में इन सब रिसर्च और प्रोजेक्ट के ऊपर में काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है कोड वर्ड टोलेडो। याद होगा कि टोलेडो स्पेन का वो एक शहर है जहां पर प्लेग ने उस पूरे इलाके को शमशान बना दिया। पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है। यही वजह है कि पहले चीन ने दुनिया को किलर कोरोना दिया और अब जिनपिंग का दोस्त पुतिन इबोला और मारबर्ग को इतना डेडली बना रहा है कि दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।